हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो साथियों, जैसे आप लोग सुबह सुबह हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं और वीडियो इस समय थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस समय हम गांधी बाज़ार यानी दारा जी के दुकान पे मौजूद, और आज बहुत ही सौभाग्य की ही बात है कि हम लोग जहां आज बैठे हैं, एक समय था जो चाचा जी सामने बैठे हैं हमारे क्षेत्र के ही हैं, बिलाहटी ग्राम सभा के अमरनाथ खलीफा काका हैं, जो कि एक समय था ये लोग तहलका मचाए हुए थे बिरहा क्षेत्र में, अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए थे। लेकिन आज उम्र के हिसाब से काफ़ी उम्र हो गई, इसलिए अब बिरहा नहीं गाते हैं। लेकिन आज मुलाकात हमारी दारा जी के दुकान पे हो गई। एक समय था चाचा जी यहाँ हमेशा बैठते थे, यही अड्डा था इनका। और अभी कुछ बातचीत करेंगे और पूछेंगे हर एक चीज़ के विषय में, बिरहा के क्षेत्र में भी बात होगी। तो बहुत अच्छा लगा आज चाचा जी मिले, हमने सोचा कि इंटरव्यू लिया जाए क्योंकि जल्दी ऐसे लोग से मुलाकात नहीं हो पाती। तो सौभाग्य की ही बात है कि चाचा जी से मुलाकात हुई। तो मिलते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो बात करते हैं चाचा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपको, आप आज आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम तो आपको कभी सामने से नहीं देखे थे, सुने बहुत थे, घर वाले बताते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा बिरहा क्षेत्र में आप अपनी पहचान बनाए हुए थे। तो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप ठीक ठाक हैं? जी जी, बहुत अच्छे हैं। तबीयत ठीक है? बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। ठीक ठाक है सब। तो आपको चाचा जी बिरहा छोड़े कितना दिन हो गया? लगभग बेटा हो गया 5-7 वर्ष। 5-7 वर्ष से बिरहा इस समय आप नहीं गा रहे हैं? भजन गाते हैं। भजन गाते हैं। यूट्यूब चैनल में भी इन चाचा जी का निर्गुण है, भी हम लोग सुने, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो अमरनाथ खलीफा के नाम से मंगाएंगे तो आ जाएगा, यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो कितना दिन आप बिरहा गाए चाचा जी? लगभग 18-20 वर्ष तक गाए। उसके बाद थोड़ा शुगर की शिकायत हो गई, जिसकी वजह से प्रोग्राम बंद कर दिए आप। तो आप जब बिरहा गाते थे तो ज़माना दूसरा था, अब आज तो नए नए कलाकार निकल गए हैं, दूसरे हिसाब से गाते हैं। जी। आप सबके गाना में दम था। तो कितना दिन हो गया आपको बिरहा गाते? लगभग कब से शुरू किए थे? बेटा ऐसा है कि हम गायकी शुरू किए हैं, उससे हमारी उम्र 18 वर्ष की थी। तभी से आप जी जी, बिरहा गा रहे हैं? किए हैं। लगभग 55 वर्ष तक मैंने बिरहा गाया। 30-35 साल आप सेवा किए। जी जी। तो इस समय आपकी उम्र कितनी है चाचा जी? इस समय 70 के पार हो चुके हैं। 70 के पार आप हो चुके हैं, फिर भी बहुत ही ठीक हैं, लग नहीं रहा है देखने के बाद। तो किस किस क्षेत्र में आप बिरहा गाए, किस किस जिले में आप? ऐसा है बेटा कि इंडिया का कोई 2-1 शहर बचा होगा, बाकी हर शहरों में हमारा प्रोग्राम हुआ है। और 2-4 कलाकार बचे हैं, जैसे रामदेव बुल्लो, बाबू राम कैलाश जी, इन लोगों से हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया। बाकी जितने राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे, सबके साथ मेरा प्रोग्राम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ऐसे ऐसे लोग गांव में हमारे हैं जो कि सभी अच्छे अच्छे कलाकारों से मुकाबला हुआ है। हमारे जनाब हैदर अली जी से भी जी मुकाबला हुआ होगा आपका। बेहदौल में, इसी हमारे ग्राम सभा के ठीक बगल बेहदौल ग्राम सभा है, उसी में हैदर अली के साथ चाचा जी का बिरहा हुआ था। तो बहुत लोगों के साथ बिरहा हुआ था। तो साथियों, ये सब ऐसी बात है, हमारे क्षेत्र में लोग हैं और जल्दी मुलाकात नहीं हो पाता। आज आए, बहुत अच्छा लगा चाचा जी से बातचीत करके। और क्या तो लाल जी लाहरी के भी साथ आपका प्रोग्राम हुआ? जी 3 बार हमारा कॉम्पिटिशन हुआ उनके साथ में। लाल जी लाहरी जी के साथ। तो आप किस अखाड़े से गाते थे चाचा जी? रामहित जी का अखाड़ा है हमारा। रामहित जी। रामहित के अखाड़े से बहुत लोग बाबू राम कैलाश जी थे, उसी अखाड़े से आप भी थे? जी हाँ। तो आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु राम किशोर यादव, माधोपुर अमिलिया। अमिलिया यहीं हमारे मिलिया ग्राम सभा बगल में है, बुढ़िया किनारा के पास। मछली शहर। अच्छा, मछली शहर मिलिया। जी जी। मछली शहर क्षेत्र से थे वो। जी। बहुत अच्छे कलाकार वो भी थे। जी, कवि थे। कवि थे। जी। तो इस समय चाचा जी आप बिरहा बिल्कुल छोड़ चुके हैं? हाँ, इस समय छोड़ चुके हैं, केवल भजन गाते हैं निरंकारी मिशन की। अच्छा जी, ये कार्यक्रम तो हमारा डेली अक्सर चलता रहता है। अच्छा, डेली इस समय आपका कार्यक्रम निर्गुण जी चलता रहता है।
तो इस समय आप निर्गुण गाते हैं, जी तो आज भी निर्गुण गाने के ही लिए कहीं आप निकले हैं, जी ऐसे लग रहा है ना? जी जी हाँ, आपके पड़ोस में छोटी सी गीत दुबे जी कह रहे हैं कि अगर एक कोई निर्गुण छोटा हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनेंगे, हमारी भी इच्छा है, क्योंकि हम भी कभी चाचा जी के मुखार से कुछ सुने नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। चाचा जी से आग्रह है कि आप एक छोटी सी भजन पेश करिए, 2-3 लाइन की, बहुत न रहे फिर भी चलेगा। तो चाचा जी जी एक आप छोटा सा कोई प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आइए साथ संगत जी, एक निर्गुण भजन आपके सामने पेश करने चल रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कर। हाँ दर्शक भाई, उसे माफ़ करिएगा आप जी, लोग, जी। क्योंकि चाचा जी बगैर साज बाज के हम लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं तब गा रहे हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बड़ा नीक लागेला, थोड़ा गला में खराश है इसलिए क्षमा करेंगे। बड़ा नीक लागेला भजन हमरे राम को, बड़ा नीक लागेला मन से भजनिया कबीर साहब गावत रहले। मन से भजनिया कबीर साहब गावत रहले। कुल परिवार लेके गए ब्रह्म धाम को, बड़ा नीक लागेला जन हमरे राम को, बड़ा नीक लागेला। ए भैया मन से भजनिया बहन मीरा गावत रहली। मन से भजनिया बहन मीरा गावत रहली। हृदय में बसा के अपने मुरली वाले श्याम को, हो बड़ा नीक लागेला जन हमरे राम के, हो बड़ा नीक लागेला। मन से भजनिया सूरदास गावत रहले। मन से भजनिया प्रभु की सूरदास गावत रहले। मन से भजनिया के सूरदास गावत रहले। झोली भर के चला गयन बिना कौड़ी दाम के, हो बड़ी नीक लागेला जन हमरे राम को, हो बड़ा नीक लागेला। मन से भजनिया से बराजी गावत रहली। मन से भजनिया के से बराजी गावत रहली। घर बैठली हलिन बो लाई सुख धाम के, हो बड़ा नीक लागेला जन हमरे राम के, हो बड़ा नीक लागेला। मन से भजनिया दास अमरनाथ गावत भैया। मन से भजनिया दास अमरनाथ गावत भैया। सतगुरु चरणिया के हृदय में थाम के, हो बड़ा नीक लागेला जन हमरे राम के, हो बड़ा नीक लागेला। प्रेम से बोलो प्रेमियों धन निरंकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, बहुत अच्छा गाना लगा आपका, मज़ा आ गया और गाने में बहुत दम था, मानना पड़ेगा। दर्शक भाई कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि गाना कैसे लगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, कुछ बातचीत हुई और एक भजन भी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों हम लोग दारा जी के दुकान पे हैं और चाचा जी कहीं तैयार थे और हम लोग यहाँ रोक लिए और साथ में दुबे जी भी थे। तो ये लोग आग्रह किए कि चाचा जी ये गाना आप सुनाइए, तो बहुत अच्छा लगा। तो इस समय आप ठीक ठाक हैं चाचा? जी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बच्चे हैं? जी 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 2 लड़के हैं, सब बाहर हैं, बॉम्बे हैं, सब कमा रहे हैं? जी जी।
बस यही चाहिए और क्या है, भजन में मस्त रहते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। भजन सबकी बस की बात नहीं है, भक्ति में मन जल्दी नहीं लगता है किसी जी का। जी। ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में दादाजी भी थे, इनके पिताजी के साथ चाचा जी गाते थे। आज हाँ, आज नहीं है, ये तकलीफ़ की बात है। और दादाजी के पिता जो थे वो भी बिरहा गाते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। और आज चाचा जी यहाँ आए तो पूछने लगे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गाना कैसे लगा चाचा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम बाज़ार से पहुंच चुके हैं अपने घर। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ ये है भूसा, गेहूं की मड़ाई काफ़ी हो चुकी है, अभी काफ़ी बाकी भी है, अभी ट्रैक्टर यहीं खड़ा है। और आप लोग देख ही सकते हैं, यह है हमारे घर का नज़ारा। और अभी कल रात में मड़ाई हुई है, लगभग 1 बीघा का ये डांट था जो कि मड़ाई हो चुकी है। और जो बाकी है आज होगा। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चाचा जी का इंटरव्यू लिए हम अमरनाथ खलीफा का, जो कि बहुत ही महान कलाकार थे। ये लोग आज उम्र के हिसाब से काम करना बंद कर दिए, बिरहा क्षेत्र से हट गए, बंद कर दिए। और बहुत ही अच्छे कलाकार ये लोग थे। एक समय था हमारे दादा के ज़माने के ये लोग थे, जब वो लोग थे तब ये लोग बिरहा गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और संगीत से लगाव जिसको हो जाता है साथियों, बहुत बड़ी बात है। संगीत से लगाव चाहे जिसको हो जाए, कोई संगीत में कोई बच नहीं पाता है। अगर लगाव हो जाता है तो संगीत अपना कभी छोड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ याद रहता है। जैसे भी अमरनाथ खलीफा चाचा एक निर्गुण सुनाए, मज़ा आ गया सुनकर। तो साथियों, आप लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, हमें पता है। और आप लोग ये सोचते होंगे वीडियो लेट आ रहा है, नेटवर्क की वजह से वीडियो लेट हो जाता है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। हम अपने घर पर हैं, हम ठीक हैं। आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से सब कुछ ठीक ठाक है, सब ऐसे चल रहा है। और अभी रात में कल गुरुजी हमारे यानी दुर्गेश पांडे गुरुजी से बात हुई, काफ़ी देर बात हुई, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी बात हुई। जैसे कि कल आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, कल जहां हमारे गुरुजी का घर है यानी दुर्गेश पांडे गुरुजी का जहां हमारा घर है साथियों, अभी भी यहाँ देखिए गेहूं की ढुआई हो रही है, आ रहा है, अभी मड़ाई होगी। तो दुर्गेश पांडे गुरुजी का जहाँ पर घर है, वहीं से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दुर्गागंज मार्केट है, जो कि बहुत ही भयानक हादसा कल वहाँ हुआ, जो कि बहुत गलत हुआ, सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा हादसा हो जाता है जैसे कि वहाँ एक नर्सिंग होम थी, उसमें एक कोमल नाम की लड़की जो सरोज थी, उसमें वो कार्यरत थी, काम कर रही थी। और परसों शाम को 6:30 बजे वो हॉस्पिटल में आई ड्यूटी करने के लिए, और 8:30 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ थे उसके घर सूचना दी, उसकी माँ आई, माँ के आने के बाद उसको वहाँ गेट पर रोक दिया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद उसको सूचना बताते हैं वहाँ के स्टाफ कि आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ को बहुत तकलीफ़ होता है, माँ होती है साथियों। और वो उनकी जो बेटी थी वही उनके लिए सब कुछ थी, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे, वही एक लड़की थी। और एक और है, छोटी है, अभी वो पढ़ रही है। और माँ है वो भी सुनने में आ रहा है कि दिव्यांग है, बोलने चालने में और कुछ असमर्थ है। और काम धंधा बहुत नहीं कर पाती है। और जब सूचना मिली तो बहुत दुख हुआ उसको। उसके बाद वहाँ के स्टाफ लोग एम्बुलेंस से उसे ले जाते हैं, घर पर छोड़ते हैं, लेकिन गांव वाले नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ उनको बंधक बना लेते हैं जो लोग छोड़ने गए थे एम्बुलेंस से। उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है और धीरे धीरे पूरा दुर्गागंज मार्केट
छावनी में तब्दील हो जाता है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन आ जाती है। और पुलिस प्रशासन को देखते हुए गांव वालों ने मांग रख दी सबसे पहले FIR हो। अब वहाँ क्या बात थी जो वहाँ के लोग थे वही जानते हैं, जो पेपर में निकला है, जो सुनने में आया, जो गुरुजी बताए हम उसको बता रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे गांव की भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव होने चालू हो गया, जो कि काफ़ी हमारे पुलिस प्रशासन भी उसमें घायल हुए, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन भीड़ जब बेकाबू हो जाती है, वहाँ की महिलाएं आगे आ गई, पुरुष तो पीछे हट गए लेकिन महिलाएं एक भी नहीं मानी और उन्होंने प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें हमारे रानीगंज जो हमारे थाना अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी काफ़ी चोट आई और काफ़ी हमारे पुलिसकर्मी हमारे प्रशासन घायल हुए, जो कि बहुत गलत हुआ। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो होती है हम लोगों की मदद करती है, उनके ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। लेकिन भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तो अब उसको क्या किया जाए, कोई मानता नहीं है। बहरहाल बहुत फिर कई थानों की फोर्स वहाँ बुलानी पड़ी, उसके बाद जाके मामला कुछ शांत हुआ और रोड चक्का जाम कर दिए थे लोग वहाँ के। लाश को रोड पर रख कर चक्का जाम कर दिए थे, जो कि बहुत दिक्कत हुई, लोग को आने जाने में परेशानी हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन कई थानों की फोर्स पहुंची और हमारे प्रतापगढ़ से काफ़ी प्रशासन आए, SP आए, हमारे यहाँ के विधायक RK वर्मा जो इस समय मौजूदा हालत में हैं वो पहुँचे और हमारे पूर्व विधायक अभय कुमार ओझा, धीरज ओझा भी वहाँ पहुँचे। काफ़ी लोग पहुँचे, मामले को शांत कराए। तो साथियों ये हादसा इससे हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। बताइए, वो लड़की थी, हॉस्पिटल में गई थी, कैसे क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गई। उसको हॉस्पिटल में सुनने में जो आ रहा है कि उसके साथ गलत हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वो तो धीरे धीरे सब प्रशासन का काम है, सब धीरे धीरे वो काम हो रहा है और 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि उसकी जान कैसे गई। और हमारे रानीगंज में भी 2 दिन पहले हादसा हुआ था, गुरुजी कल बता रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। उनके घर के ठीक बगल में 2 लोग की भी जान चली गई उसमें। कितनी दर्दनाक हादसा हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए। तो हमारे वीडियो का इंतज़ार करने वाले हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री जटाशंकर शास्त्री रिटायर्ड दरोगा मुर्दाबाद शाहपुर की धरती से आपको नमन करते हैं। अशोक कुमार शुक्ला गुरुजी का कल हम जो होली गीत अपलोड किए थे, काफ़ी उसमें कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे सत्यम भाई कुटाना से आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद मित्र, बहुत अच्छे दर्शक, बहुत अच्छे शुभचिंतक आप हैं सत्यम भाई। और हमारे अजय यादव नोगीरा से हैं, आपके यहाँ कला नहीं पाए भैया, आप बहुत बड़े हमारे शुभचिंतक हैं, जितनी आपकी तारीफ़ करें उतनी कम है अजय भैया, आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अजय सिंह कोणापुर से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। शिवा जी मिश्रा रायस्करनपुर से हैं। और हमारे श्याम सिंह दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस भैया आपको प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे इश्तियाक भाई हैं और हमारे शिवांश तिवारी भैया हैं और ओम प्रकाश भैया हैं, अनुराग शूटर भाई हैं, ये लोग बहुत ही महान हमारे दर्शक हैं। और हमारे सुल्तान मलिक हैं हमारे क्षेत्र से, नईकोट से। और हमारे अमृतलाल यादव भैया हैं गरीबपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और हमारे जसवंत भैया शाहगंज से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं, आपको धन्यवाद। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आप लोग हमारा बराबर सपोर्ट सहयोग करते हैं। और हमारे शेष निषाद भैया हैं कंजासा यानी गंगा पार से। और विजेंद्र भैया हैं, राजकुमार सिंह जी छाता मुगवाइमा से हैं, शिव कुमार यादव भैया हैं, मनीष बाबू प्रतापगढ़ सिटी से हैं। और हमारे बिधुना ग्राम सभा से वकील साहब हैं। और हमारे पंकज सिंह भैया हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं, सभी का नाम दिल पे जुबान पे हमेशा नहीं आता भी। हमारे गांधी बाज़ार के हमारे डॉक्टर जगदीश यादव चाचा जी हैं, आपको भी धन्यवाद। हमारे पप्पू चाचा महाराष्ट्र से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आपको भी चाचा जी धन्यवाद। और हमारे राजेश भाई हैं अहमदाबाद से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोगों का नाम न लें तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, नाम हमेशा याद नहीं रहता है। इस समय घर का काम भी चल रहा है,
खेती बाड़ी का इसमें भी हम परेशान रहते हैं। और हमारे अरुण कुमार BHU यानी बनारस में डॉक्टर साहब सरकारी डॉक्टर हैं। आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बराबर प्यार दुलार दे रहे हैं हमारे पास। आप रोज़ डेली सुबह फ़ोन करते हैं, आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि आप बहुत कीमती समय निकाल कर आप हमसे बात करते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं BHU में, जो कि वहाँ नंबर लगाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कहा मुलायम भाई, आपको किसी को कोई दिक्कत हो, कोई दिखाना हो तो आप बेधड़क आइए, आपका हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो अरुण कुमार डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर आपको, आप बहुत महान हैं। और हम लोग साथियों कुछ नहीं हैं, ऐसे घूम टहल रहे हैं। ज़िंदगी है, जीना पड़ेगा और सब कुछ ठीक है। अच्छे से रहना चाहिए सभी दर्शकों को, ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत पेश नहीं आना चाहिए, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो हमारी अदालत है ऊपर बैठी हुई है, वो न्याय वही करती है। भगवान के आगे किसी का चल नहीं पाता, कितना भी बलशाली हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने भी उनके पास लोग हों, लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता है। अगर भगवान चाह लेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। क्योंकि इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए और अच्छे से ज़िंदगी को जीना चाहिए। ज़िंदगी 4 दिन की है, मज़ा ले लीजिए, नहीं तो रिटर्न टिकट तो हम लोगों का कन्फर्म ही है, कोई उसे कैंसिल नहीं करा सकता। तो लेते हैं विदा, वीडियो हो जा रहा है लंबा, और मिलते हैं कल सुबह। गेहूं की ढुआई हमारे यहाँ हो रही है और हम घूम कर वीडियो बना रहे हैं, कितनी गलत बात है, मेहनत करना चाहिए। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। दोपहर में भी वीडियो अपलोड करेंगे, कल नहीं कर पाए थे, देखो आज करते हैं। और हमारे चाचा जी देखो काम कर रहे हैं। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।